हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। आज बहुत समय बाद हम वीडियो लेकर आए। तो हमारा वीडियो जो है आने वाले डेली तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा पर आधारित है। इसमें मैंने बताया है कि मैं एक वीडियो में इतना कुछ बता दूंगा कि आपका पेपर बड़े आराम से निकल जाए, क्योंकि इस समय परीक्षाओं में छात्रों को बहुत समस्या होती। एक साथ इतना सारा सिलेबस, तीन तीन पेपर पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन हमने जो है इस तरीके से बनाया, आप उतना पढ़ के पूरे का रिवीजन कर सकते हैं। और बहुत ही चुनिंदा प्रश्न लेकर आए जो आपके पेपर में मिलने वाले हैं। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न हम आराम से आपको बताते जाएंगे और उनका उत्तर भी बताते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? स्वाभाविकरण करना। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है? स्वाभाविकरण करना। दूसरा प्रश्न है, ई बेसले के अनुसार मूल्यांकन डैश प्रक्रिया है। तो देखिए ई बेसले के अनुसार मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन मैंने नहीं दिए क्योंकि मेरा मानना है कि ऑप्शन जो है व्यक्ति को गुमराह करते हैं। डायरेक्ट आंसर याद करना ज़्यादा बेटर रहता है। अगर यही प्रश्न कुछ इस तरीके से आता, मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है, इसका जो आंसर होगा NCERT। अगर मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तो इसका आंसर होता कमीशन कोठारी, यानी कोठारी कमीशन। अगर यही आता मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है तो भी आंसर क्या होता? बेसले होता। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? तो मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं। प्रश्न नंबर 4, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। तो ये किसने कहा था? ये कथन पूछा गया है, तो ये रैमर्स एवं गेज ने कहा था। किसने कहा था? रैमर्स एवं गेज ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न नंबर 5 है, कक्षा के मापन में प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी होती है? ये कक्षा के मापन में प्रयोग की जाने वाली विधि नामित मापनी होती है, क्योंकि नाम के द्वारा बच्चों को बुलाया जाता है। तो ये मापनी कौन सी हो गई? नामित मापनी। प्रश्न नंबर 6, मापन में स्वमानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए है। मापन में स्वमानक का प्रयोग सर्वप्रथम रेमंड कैटेल ने किया था। किसने किया था? रेमंड कैटेल ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण किया जाता है, तो 3RS का। किसका किया जाता है? 3RS का। अगला प्रश्न है, ड्रिल विधि के आधार पर क्या सीखा जाता है? तो ड्रिल विधि के आधार पर गिनती, कविता और पहाड़े सीखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्नावली सूची संबंधित होती है, तो ये परिप्रेक्षा आकार से। किससे? परिप्रेक्षा आकार से। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली होती है, तो यहाँ प्रकार पूछा है, तो 4 प्रकार की होती है प्रश्नावली। प्रश्न नंबर 11, अवलोकन प्रणाली का मूल आधार क्या है? अवलोकन यानी वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिक बिना अवलोकन के कोई भी निष्कर्ष नहीं देते हैं। अगला प्रश्न नंबर 12, फिर से एक परिभाषा पूछी है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा पूछी गई। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या कहा? वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये क्रोनबेक का है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, उम्मीद है कि इस बार भी पूछा जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 13, पुनर्बलन क्या है? तो पुनर्बलन जो है सतत और जो है मासिक, 2 प्रकार का पुनर्बलन है। यानी यहाँ पर दोनों में से दिया है, निम्न में से कौन सा पुनर्बलन है? तो एक सतत पुनर्बलन भी होता है और एक मासिक पुनर्बलन भी होता है। अगला प्रश्न नंबर 14, आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं। आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? ये स्किनर का कथन है। किसका है? स्किनर का कथन है। प्रश्न नंबर 15, क्रियात्मक अनुसंधान उत्पन्न होता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। क्रियात्मक अनुसंधान से क्या उत्पन्न होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 16, क्रियात्मक अनुसंधान एक सीखने का तरीका है। यह कथन किसका है? स्टीफन एम कोरे का। यह कथन किसका है? स्टीफन एम कोरे का। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए तो रखिए पेपर में। नवाचार का अर्थ है वह जो
परिवर्तन लाए या नवीनता लाए। नवाचार वह परिवर्तन है जो नवीनता लाए। यह कथन किसका है? योगेंद्र जीत का। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुविकल्पी नहीं मिलेगा तो अति लघु में आना ही आना है कि नवाचार की परिभाषा दीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि नवाचार का अर्थ है वह परिवर्तन जो नवीनता लाए, योगेंद्र जीत। फिर प्रश्न नंबर 18, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, करीब 4 बार लगातार पूछी गई, इस बार भी उम्मीद है। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। तो ये डैंडेकर का कथन है। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से बुद्धि परीक्षण है। तो यहाँ पर कई सारे बुद्धि परीक्षण लिखे, जिसमें बिने एम साइमन का परीक्षण जो है बुद्धि परीक्षण है। प्रश्न नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अतिलघु या बहुविकल्पी में आना ही आना तय है। बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछा है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। प्रश्न नंबर 21, जब किसी वस्तु के गुण को समान दूरी पर स्थित इकाइयों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो कौन सा मापन है? कोई वस्तु है, उसके गुण को समान दूरी पर स्थित इकाइयों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो कौन सा मापन है? इसे अंतरित मापन कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न मैंने करा दिए हैं और इसके आगे हम जो है अतिलघु प्रश्न कराएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न आप इतने पढ़ लीजिए, मेरे हिसाब से पर्याप्त हैं। अगर आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रह गया, छूट गया। वैसे उम्मीदन आपको इससे बाहर प्रश्न मिलने की उम्मीद नहीं, क्योंकि ये बहुत चुनिंदा प्रश्न है और जिसके पास बहुत कम समय है उनके पास तैयारी करने का बहुत अच्छा मौका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो पर आगे बने रहिए।